हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी गर्ल्स के लिए। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है, तो आज की वीडियो है चाइना's J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट वर्सेस राफेल एयरक्राफ्ट, विच वन इज बेटर, करंट अफेयर्स 2020। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन है, मेक श्योर टू सपोर्ट देम, सब्सक्राइब देम। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एरोप्लेन लैंड कर रहा है। ये आपने देखी है रफाल की लैंडिंग एट अंबाला एयरबेस इन हरियाणा। इंडिया को रफाल मिल चुके हैं, पहला बैच आ चुका है, बाद में और रफाल आते रहेंगे, मगर इसका कंपैरिजन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लोग कंपेयर कर रहे हैं रफाल को F-16 से और वेरियस अदर एयरक्राफ्ट से, मगर कंपैरिजन की लिस्ट में एक नाम बार बार सामने आ रहा है और वो है चाइना का J-20। और ये कंपैरिजन ऐसा नहीं है कि रैंडमली हो रहा है, कहीं आर्टिकल में किसी ने पब्लिश कर दिया। इंडिया के जो फॉर्मर एयर चीफ हैं धनोआ साहब, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है रफाल के आने पर। इन्होंने ये कहा है कि रफाल एक गेम चेंजर है और जो चाइनीज़ स्टेल्थ J-20 एयरक्राफ्ट है ये रफाल के आसपास भी नहीं आता। और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी पर सवाल उठाते हुए इन्होंने यहाँ पर यह स्टेटमेंट दी है, अगर चाइनीज़ एयरक्राफ्ट परफॉर्म करते हैं जेन्युइनली तो फरवरी 27, 2019 को जब पाकिस्तान ने इंडिया पर बॉम्बिंग करने की कोशिश करी थी तब इन्होंने JF-17 को आगे क्यों नहीं रखा, JF-17 बहुत ही पीछे क्यों था? क्योंकि आप अगर देखो फरवरी 27, 2019 को जो मेन लीड थी वो थी F-16 एयरक्राफ्ट की, अमेरिकन मेड। और इसके अलावा पाकिस्तान ने मिराज को भी यूज़ किया था, फ्रेंच मेड मिराज, और कुछ बॉम्ब्स गिराने की कोशिश करी थी। तो यहाँ पर हमारे फॉर्मर एयर चीफ कह रहे हैं कि अगर चाइनीज़ JF-17 इतना अच्छा है तो इसको यहाँ पर यूज़ करना चाहिए था, मगर पाकिस्तानी एयरफोर्स को ही चाइनीज़ इक्विपमेंट पर भरोसा था नहीं। उन्होंने एक बार को अमेरिकन F-16 यूज़ किया इन फ्रंट, JF-17 को पीछे रखा। और आगे ये भी मेंशन करते हैं कि आप अगर देखो अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म्स की तो वहाँ पर भी जो नॉर्दर्न बॉर्डर है पाकिस्तान की, जो मेन इंडिया के साथ बॉर्डर है जहाँ पे क्लैश होने का खतरा रहता है हमेशा, वहाँ पर ये लोग यूज़ करते हैं स्वीडिश अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म, जबकि जो चाइनीज़ अर्ली वार्निंग सिस्टम है इसको ये रखते हैं साउथ में। JF-17 के रेडार इतने वीक है कि इन्होंने चाइनीज़ रेडार को हटाकर यूरोपियन रेडार यहाँ पे माउंट किया है। तो धनोआ साहब ने यहाँ पर ये सब पॉइंट्स रेज किए हैं और कहा है कि ओवरऑल चाइनीज़ टेक्नोलॉजी बहुत ओवर हाइप्ड है, कभी इसको वॉर में यूज़ किया नहीं गया। और जिस तरीके से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हैंडल किया है चाइनीज़ इक्विपमेंट को, उससे साफ लग रहा है कि जो पायलट्स इनको यूज़ भी करते हैं वो भी कॉन्फिडेंट नहीं है इनकी एबिलिटी को लेकर। तो इस वीडियो में ऑफ कोर्स हम यहाँ पर रफाल का कंपैरिजन नहीं करेंगे F-16 या फिर JF-17 से। रफाल इन दोनों से काफ़ी सुपीरियर है। हमारा यहाँ पर मेन कंपैरिजन होगा J-20 से, जो पाकिस्तान के पास भी नहीं है। प्राइमरली आज के समय चाइनीज़ एयरफोर्स इसको यूज़ करती है और इसको बताया जाता है मेन कंपैटिटर ऑफ रफाल। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स, जिसके लिए EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी IQ एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ सबसे पहली बात, चाइनीज़ एयरफोर्स या फिर जिसको ये कहते हैं पीपल्स लिबरेशन एयरफोर्स, इसके पास आज के समय रेंज ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जैसे कि सुखोई Su-27, उसके अलावा Su-30 भी है इनके पास, Su-35 आ चुका है इनके पास, चेंगडू 7 भी है, चेंगडू 10 भी है, मगर इन सब का कंपैरिजन रफाल से हो नहीं सकता। तो हम यहाँ पे सीधा कंपेयर करेंगे विद चेंगडू J-20। चेंगडू J-20 पहली बात तो एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो चाइना की चेंगडू एयर स्पेस कॉर्पोरेशन, जो इनकी सरकारी कॉर्पोरेशन है, इसने डेवलप किया है। वेराज आप रफाल को देखो तो इसको एक डिफरेंट श्रेणी में रखा जाता है, इसको कहा जाता है एक 4.5 जनरेशन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट। अब यहाँ पर आप अगर ये जो लैंग्वेज पढ़ोगे लगेगा कि ऑल राइट, तो इससे लग रहा है कि जो चेंगडू J-20 है ये ज़्यादा एडवांस्ड या फिर न्यू टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। मगर यहाँ पे देखो बात आती है 5th जनरेशन की डेफिनेशन क्या है। पहली बात तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में क्या होगा, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ये अपने आप में काफ़ी कंट्रोवर्शियल और वेग है, कोई इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है नहीं। कुछ कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल लॉकहीड मार्टिन, वो डिफाइन करती है एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को एज एन एयरक्राफ्ट विद स्टेल्थ।
अब देखो बाकी चीज़ें भी ये बोलते हैं, जैसे कि लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रेडार, मतलब कि रेडार में दिखेगा नहीं। उसके अलावा हाई परफॉर्मेंस एयर फ्रेम्स होंगी इसके पास। नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी होंगी, मतलब कि इसको डेटा मिल सकता है फ्रॉम राफेल का एयरक्राफ्ट बता रहे हैं कैरियर, अदर एयरक्राफ्ट, ग्राउंड सोर्स, इवन सैटेलाइट से भी ये डेटा ले सकता है। मगर ओवरऑल जब हम बात करते हैं 5th जनरेशन की, तो एक शब्द सामने आता है और वो है स्टेल्थ। और दुनिया में आज के समय सिर्फ 3 5th जनरेशनल एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। एक तो है J-20 चाइना का, इसके अलावा 2 अमेरिकन मेड हैं, एक F-22 रैप्टर, दूसरा F-35। इंटरेस्टिंगली मैं आपको ये बताता हूँ कि जो यूएस में डेवलपर्स हैं, जो इनके यहाँ डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि चाइना ने F-22 की हुबहू कॉपी करी है और अपना J-20 बना दिया है। तो आप कह सकते हैं कि J-20 बहुत हद तक F-22 रैप्टर पे बेस्ड है। अब किस हद तक वो कॉपी कर पाए हैं वो अलग सवाल है। और बाय द वे रशिया भी डेवलप कर रहा है अपना 5th जनरेशनल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। ये होगा सुखोई Su-57। ये 2020 के अंत तक तैयार हो जाएगा। तो अब बात करते हैं J-20 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में। स्टेल्थ का मतलब ये है कि रेडार को ये चकमा दे सकता है, मगर ये बस एक थ्योरी में डेफिनेशन होती है। रियलिटी में स्टेल्थ का मतलब यही है कि रेडार पर उतना ऑब्जर्वेबल नहीं होता जितना एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट होता है। मगर ये भी एक बिलीव था, ये माना जाता था। जब रियलिटी में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को टेस्ट किया गया तो पाया गया कि अगर 4.5 जनरेशन का भी कोई एयरक्राफ्ट है तो वो भी इसको आसानी से ट्रैक कर सकता है। स्टेल्थ का मतलब ऐसा नहीं है कि वो इनविजिबल हो जाएगा, वो दिखेगा ही नहीं। तो जो स्टेल्थ फीचर है ये काफ़ी हद तक ओवररेटेड भी है। और मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी देता हूँ। यूएसए ने क्लेम किया था कि F-22 रैप्टर, जिसे कॉपी करके चाइना ने J-20 बनाया है, इसके पास एक एज है बाकी एयरक्राफ्ट से बिकॉज ऑफ इट्स स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। मगर 2009 में यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो रही थी बिटवीन यूएस, फ्रांस और वेरियस अदर कंट्रीज। तो यहाँ पर F-22 रैप्टर और रफाइल ने भी पार्टिसिपेट किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रफाइल ने बहुत ही आसानी से F-22 रैप्टर को पहचान लिया, इसको डिटेक्ट कर लिया अपने रेडार में, और जो एक्सरसाइज का सिमुलेशन था उसके हिसाब से अपना एक मिसाइल लॉन्च कर दिया। ऑब्वियसली असल में मिसाइल लॉन्च नहीं किया था, बस सॉफ्टवेयर में लॉन्च करके दिखा दिया ताकि ये रजिस्टर हो जाए कि रफाइल आराम से F-22 रैप्टर को शूट डाउन कर सकता था अगर ये एक रियल फाइट होती। और ये जो 2009 का इंसिडेंट है ये काफ़ी फेमस है। इसके बारे में आपको बहुत से आर्टिकल्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक और आर्टिकल है कि यस, फ्रांसिस रफाइल शॉट डाउन अमेरिकन F-22 स्टेल्थ फाइटर। और ये काफ़ी चिंताजनक बात है यूएस के लिए। तो अगर रफाइल F-22 रैप्टर को डिटेक्ट कर सकता है तो इसकी जो कॉपी करी गई है J-20 में, तो आप मान लीजिए कि उसको भी ये डिटेक्ट कर लेगा। तो जो ये हम बात करते हैं 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, वो बस थ्योरी में ही है। प्रैक्टिकल टर्म्स में रफाइल बहुत ही आसानी से किसी भी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है। और इसका एक रीज़न भी है, क्योंकि देखो 4.5 जनरेशन वाले जो एयरक्राफ्ट हैं और जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, दोनों की जो कैटेगरी है उसमें ये कहा जाता है कि उनके पास AESA रेडार होने चाहिए। ये स्पेशल एडवांस रेडार होते हैं जिनके पास हाई कैपेसिटी डेटा लिंक एबिलिटी होती है। तो रफाइल के पास भी AESA रेडार है। और सिमिलरली जो J-20 है, हालांकि वो ऑफिशियली कहते नहीं है कि इनके पास ये रेडार है, उनकी वेबसाइट पे लिखा नहीं हुआ, मगर बहुत सी जो रिपोर्ट्स हैं प्राइमरली फ्रॉम चाइना, वो बताती है कि चाइना के पास भी AESA मतलब कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रेडार है इक्विप्ड इन J-20। तो यहाँ पे आप कहोगे ठीक है, तो इस एक्सप्लेनेशन से लग रहा है कि रफाइल और J-20 काफ़ी हद तक इक्वल ही है। J-20 के पास जो हम सोच रहे थे एक एज है कि वो छुप सकता है, उसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, वो एक काफ़ी बड़ा फैक्टर नहीं है। मगर मैं यहाँ पे कहूँगा नहीं, रफाइल एक्चुअली J-20 से सुपीरियर है इस रिगार्ड में। और इसका रीज़न है स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा के बारे में आप पढ़ सकते हैं रफाइल की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो ऑपरेट करता है डसॉ। वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि स्पेक्ट्रा एक फुली इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जिसमें बहुत से कंपोनेंट्स आते हैं, जिससे रफाइल को डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल है। और स्पेक्ट्रा की हेल्प से एक्चुअली रफाइल बाकी एयरक्राफ्ट का जो रेडार है इसको जैम भी कर सकता है। तो जो रेडार जैमिंग कैपेबिलिटी है रफाइल की, ये काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है बिकॉज ऑफ स्पेक्ट्रा। तो इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी है चाइना डेवलप नहीं कर पाया, क्योंकि स्पेक्ट्रा को डेवलप करने में डसॉ ने अपने कई सालों का एक्सपीरियंस यूज़ किया है। यूरोप में जो इनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जो इनके पास एक्सपेरिमेंट फैसिलिटीज़ हैं, उसका यूज़ करके अपने एक्सपीरियंस को रिफाइन करके स्पेक्ट्रा को डेवलप किया गया है।
तो ये डेफिनेटली रफाल को एक एज देता है कंपेयर टू J20। नाउ फिर हम आते हैं वेपन्स पर। देखो वेपन्स में हम प्राइमरली बात करेंगे एयर टू एयर कॉम्बैट की। एयर टू ग्राउंड की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रफाल वर्सेस J20 की। तो देखो एयर टू एयर वेपन में रफाल के पास सबसे जो बेहतरीन वेपन है वो है मीटियोर मिसाइल, जिसके बारे में हम काफ़ी बार सुन चुके हैं। और चाइना का जो J20 है ये कैरी करता है सबसे बेहतरीन PL-15 मिसाइल। अब मीटियोर और PL-15 के बीच में जो डिफरेंस है वो काफ़ी ह्यूज है। पहली बात तो ये है कि मीटियोर मिसाइल की जो ऑपरेशनल रेंज है ये बताई जाती है 100 किलोमीटर्स के आसपास, और इसका एक 60 किलोमीटर्स का नो एस्केप जोन है। मतलब कि 60 किलोमीटर्स के दायरे में अगर रफाल के पास ये जो मिसाइल है ये लैस है तो रफाल से कोई भी एयरक्राफ्ट बच नहीं पाएगा। ये जो ऑपरेशनल रेंज है ये काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू एनी मिसाइल। अब जो चाइना का PL-15 है, चाइना कहता है कि इसकी रेंज है 300 किलोमीटर्स। नाउ 300 किलोमीटर्स की रेंज बहुत ज़्यादा है, मगर एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस ये है कि जो मीटियोर मिसाइल है ये बेस्ड है रैमजेट प्रपल्शन पे। तो मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, मार्क 4 तक की स्पीड ये रीच कर सकता है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली फास्ट मिसाइल। इसको डॉज कर पाना, इससे बच पाना, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। वेयर जो PL-15 है इसको चाइना ने बनाया है प्राइमरली फॉर लार्ज एयरक्राफ्ट, जैसे कि रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। जो छोटे एयरक्राफ्ट हैं जो बहुत ही जल्दी हिल सकते हैं, बहुत ही जल्दी मूव कर सकते हैं, स्पेशली लाइक रफाल, उनके अगेंस्ट PL-15 ज़्यादा यूज़फुल होगा नहीं। तो इवन दो इसकी रेंज ज़्यादा है, सिंस इसके पास उस लेवल का प्रपोल्शन सिस्टम नहीं है तो ये कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएगा अगेंस्ट रफाल। तो देखो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे फॉर्मर एयर चीफ ने ओपनली ये क्लेम किया है कि जो चाइनीज़ J20 है इससे फार सुपीरियर है रफाल। बाकी देखो एक फैक्टर हमको यहाँ पर भूलना नहीं चाहिए कि चाइना J20 खुद मैन्युफैक्चर करता है और हम रफाल के लिए डिपेंडेंट है फ्रांस से। तो ये जो फैक्टर है इक्वेशन कम्प्लीटली चेंज कर देता है। चाइना अगर कोई बहुत ही लंबी वॉर में एंगेज होता है तो ये 100 J20 प्रोड्यूस कर सकते हैं, वेरास हमको 100 रफाल परचेज करने में फ्रांस को बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करने होंगे, और वेट भी करना होगा कि कब वो हमको ये जो रफाल है ये सप्लाई करेंगे। सो देखिए ये इन दी एंड एक मेजर फैक्टर है, और ये एक बिटर ट्रुथ है कि इवन दो हमारे पास सुपीरियर एयरक्राफ्ट है, हम डिपेंडेंट है ऑन सम अदर कंट्री। चाइना इस मामले में आत्मनिर्भर है। सो दिस इज राइट नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी, तो सबसे पहले वीडियो में उन्होंने जो है वो चाइना के एयरक्राफ्ट J20 और इंडियन एयरक्राफ्ट राफेल जो है इसके बारे में कंपैरिजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो राफेल है वो बाकी सबसे जो है वो सुपीरियर है, यानी इसका डिटेक्शन में जो है ये हर चीज़ डिटेक्ट कर सकता है, किसी भी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो चाइना का J20 था वो अपना खुद प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो इंडियन है वो फ्रांस पे डिपेंडेंट है। मतलब कि अगर चाइना ने कोई बनाने हो तो वो खुद इतने ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन अगर इंडिया को चाहिए हो तो फिर यानी अगर किसी वार में ज़रूरत पड़ जाती है तो उन्हें फ्रांस से लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनको पहले काफ़ी पैसों की भी ज़रूरत है इंडिया को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिलियंस में पैसों की ज़रूरत है इंडिया को अगर उनको राफेल ख़रीदना पड़ेगा। तो इसके लिए ये एक मेजर फैक्टर है कि जिसकी वजह से इंडिया डिपेंड करता है फ्रांस पे, और चाइना को डिपेंडेंट नहीं है। चाइना अपने खुद बना रहा है, लेकिन उनके सुपीरियर नहीं है। जो राफेल है वो ज़्यादा सुपीरियर है, क्योंकि वो इवन के F-22 को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए वो ज़्यादा सुपीरियर है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो चाइना के J20 हैं वो भी कॉपी ही हैं F-22 USA के F-22 के। तो मेजर फैक्टर एक ये भी है, और उसके लिए काफ़ी हमें इसमें ये भी पता चला, पहले हमें इतना नॉलेज नहीं था इस बारे में, हाँ एयरक्राफ्ट के बारे में। और इस वीडियो से हमें ये पता चला कि डिफरेंस ये है कि जो राफेल है वो ज़्यादा सुपीरियर है और J20 कम सुपीरियर है, लेकिन इंडिया को डिपेंड करना पड़ेगा फ्रांस पे, क्योंकि बिलियंस में उनको पैसे चाहिए ये एयरक्राफ्ट खरीदने, क्योंकि वो खुद उसे प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो ये कि वैसे तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होती है कि जंग ना ही हो, क्योंकि अगर जंग होती है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा यानी नुकसान उठाना पड़ता है। अब तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी और इतनी ज़्यादा ईजादात वगैरह हो गई हुई हैं कि मतलब कुछ भी यानी इतनी बड़ी तबाही हो सकती है अगर कभी जंग हुई तो।
तो हमारी तो यही दुआ होती है कि सब कंट्रीज़ में आपस में पीसफुल, रहे। हाँ, पीसफुल एटमॉस्फेयर रहे, इस तरह का कुछ जंग वगैरह ना ही हो। और क्योंकि जब जंग कोई दो बड़े ममालिक हैं, इंडिया और चाइना भी, तो जब ऐसे दो बड़े ममालिक के दरमियान जंग हो तो सिर्फ उन दो ममालिक का नुकसान नहीं होता, बल्कि उससे बाकी दुनिया की आबादी पे भी काफ़ी इफेक्ट होता है। हाँ तो कोशिश तो यही होती है कि सारे दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उन सब में अमन रहे। हाँ, ताकि इसी तरह अमन से ज़िंदगी रहे नहीं, क्योंकि अगर जंग वगैरह हो तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।